सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में लोगों ने फरीदाबाद से दिल्ली तुगलकाबाद के लिए जाने वाले रास्ते पर जाम लगा दिया और तोड़फोड़ की कार्रवाई रोके जाने की मांग की। फरीदाबाद का खोरी गांव, जहां हजारों परिवारों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। अपने आशियानों को बचाने के लिए बाशिंदे हर कोशिश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जिन घरों में ये सालों से बसे थे, आज अपनी आंखों के सामने ये लोग वो घर गंवाते देख रहे हैं। खोरी गांव में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। लोग अपने घरों को बचाने के लिए अब सड़कों पर भी उतर आए हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीर फरीदाबाद से दिल्ली के तुगलकाबाद जाने वाले रोड की है। खोरी गांव के लोगों ने करीब 1 घंटे तक जाम लगाया। पुलिस और गांव के लोगों के बीच टकराव की स्थिति भी बनाई। पुलिस ने भारी बल का इस्तेमाल कर लोगों को खदेड़ा। खोरी गांव में रहने वाले लोग लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने की मांग कर रहे थे। यहां तक कि लोग ये भी कहते नजर आए कि वो इस गांव का हिस्सा तब से है जब हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था कि 6 हफ्ते में यहां से अतिक्रमण हटाया जाए। ऐसे में फरीदाबाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज तर्रार तरीके से शुरू कर दी है। धीरे धीरे यहां से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया था। खोरी गांव में बहुत से आशियाने टूट चुके हैं तो बहुत से अभी बाकी हैं, लेकिन यहां के बासिंदे कहां सिर छुपाएंगे, ये कौन समझेगा। जब भी कारगिल युद्ध का जिक्र होता है तो उन शहीदों का जिक्र भी बड़े गर्व से होता है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन शहीदों में से एक सोपता गांव निवासी जाकिर हुसैन है, जिनके किस्से आज भी गांव में बड़े गर्व के साथ सुनाए जाते हैं। कारगिल पर दुश्मन पर विजय की दास्तां आज भी हमारी जुबान पर है। 26 जुलाई को देश कारगिल विजय पर शहीद जवानों को याद कर उन्हें नमन कर रहा है। कारगिल के इन्हीं नायकों में पलवल के गांव सोफ्ता के रहने वाले जाकिर हुसैन थे, जिन्होंने दुर्गम चोटियों पर दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। शहीद जाकिर हुसैन की शहादत के किस्से बड़े गर्व से गांव में सुनाए जाते हैं। शहीद जाकिर हुसैन के बेटे अपने जाबाज पिता की वीरता को याद करते हुए कहते हैं, उन्हें अपने पिता की शहादत पर गर्व है और उन्हें आज भी वो समय याद है जब उनके पिता की शहादत हुई। याद है तो जी आती है जी अपनी। तो जब शहीद हुए थे 1999 में 7वें महीना 3 तारीख को, तो काफ़ी छोटे थे हम। मैं उस टाइम सबसे बड़ा था, उस टाइम 9.5 साल का था। इतनी होश हवास है। हाँ, फादर मैंने खुद देखे थे जब शहीद हो गए थे यहाँ पे, तो चेहरा वगैरह फिर वर्दी में थे और जो पेटी आती है उनमें उसमें थे। काफ़ी भीड़ थी उस टाइम। तो भाई ठीक है, अपने देश के लिए जान दी है, हमें पिताजी के ऊपर गर्व है। जाकिर हुसैन की पत्नी रजिया बेगम का कहना है कि शहीद जाकिर हुसैन ने सेना में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। आज भी उनकी कमी परिवार को महसूस होती है, लेकिन शहादत पर परिवार को गर्व है। कारगिल युद्ध में भारतीय जाबाजों ने पूरी बहादुरी के साथ उस स्थान से दुश्मनों को खदेड़ दिया और ऊंचाई पर फिर से भारतीय तिरंगा लहराया। आज पूरा देश कारगिल युद्ध के शहीदों को नमन कर रहा है। सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। आज सावन का पहला सोमवार है। मंदिरों में शिव भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज सावन का पहला सोमवार है। सुबह से ही मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सावन मास के उपलक्ष्य पर मंदिरों का ये नजारा देखते ही बनता है। शिवालयों को फूल मालाओं से सजाया गया है। शिवालय बोल बम के जयकारों से गूंज रहे हैं। भक्तों ने भगवान शिव के लिए उपवास रखा है। भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। हालांकि सावन मास की शुरुआत रविवार से ही हो गई है, लेकिन सावन का पहला सोमवार आज होने के चलते मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। श्रद्धालु शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर दूध और जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं।
मंदिरों में लगातार 1 महीने तक इसी तरह पूरे सावन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाएगी। वैसे तो पूरा सावन भगवान शिव के लिए बना है, लेकिन पौराणिक मान्यता है कि सोमवार और शिवरात्रि पर पूजा करने का विशेष महत्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार श्रावण मास में नियमित रूप से मंदिर जाकर भगवान शिव की उपासना करने से सभी मनोरथ सफल होते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी, भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, सावन का महीना सबका अच्छा निकले, दिवाली सब प्रेम की भगवान की कृपा हो, सारा काम बढ़िया बढ़िया हो। मैं तो यही चाहूँगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर में पहले सावन है, सोमवार में भीड़ अच्छी है, सबकी जो सब बढ़िया काम है, ऐसा नहीं अच्छा है, सब अच्छे बढ़िया सजा रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में कई जगह मंदिरों में जाने की मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन कई जगहों पर कोरोना नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे हैं। बता दें कि शिवालयों में एक साथ 50 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जा रही है, जिसके चलते श्रद्धालु मंदिरों में मास्क लगाकर पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। सावन को भगवान शिव का महीना माना गया है और पौराणिक मान्यता है कि सावन में सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। करनाल में खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर करोड़ों रुपए का गेहूं रख रखाव के अभाव में सड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में नजर आ रहा ये गेहूं का वो स्टॉक है जो सड़कर बर्बाद हो चुका है। पानी में भीगने की वजह से गेहूं के कट्टे गल चुके हैं, लेकिन खाद्य विभाग आंखें मूंदे बैठा है। असंत के बाद गेहूं सड़ने का ये दूसरा मामला जुंडला गांव में बने खुले गोदाम में सामने आया है, जहां रख रखाव के अभाव में करोड़ों रुपए का सरकारी गेहूं सड़ रहा है। सड़ा गेहूं अब खाने लायक नहीं, बावजूद इसके विभागीय लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए सड़े हुए गेहूं को नए कट्टों में भरकर निपटाने की तैयारी हो रही है। बता दें कि गोदाम का इंचार्ज बीते 3 महीने से सस्पेंड रहा। इस दौरान गोदाम की देखरेख भगवान भरोसे रही, जिसके बाद हालात सबके सामने है। जिला उपायुक्त निशांत कुमार के संज्ञान में मामला आया। उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों के गोदामों में देखरेख के अभाव की वजह से गेहूं सड़ा है। इस मामले की जांच एडीसी को दी गई है। जांच में जो अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मामला संज्ञान में आया है कि कुछ फूड के हैफेड के गोडाउन्स में गेहूं का पर्याप्त रूप से देख रेख ना होने की वजह से गीला हो गया है, भीग गया है, सड़ गया है। तो इसमें फूड एंड सप्लाईज विभाग की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी जांच अधिकारी एडीसी को नियुक्त किया गया है और इसमें जिन जिन कर्मचारियों की, अधिकारियों की नेग्लिजेंस सामने आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर। इस पर एक बार जांच कमेटी की रिकमेंडेशन आती है जैसे ही, तो उसके बाद एफसीआई के पास ये साथ ये मुद्दा टेकअप करेंगे, क्योंकि लिफ्टिंग की जो प्रायोरिटी है वो एफसीआई ने देखनी है, तो उसको एफसीआई के साथ हम जरूर देखेंगे। फिलहाल करनाल के जिला उपायुक्त का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है और दोषियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। एक और बीजेपी सांसद का ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़ों पर हैरान कर देने वाला बयान सामने आया, तो वहीं दूसरी ओर सांसद ने विपक्ष को किसान आंदोलन को लेकर घेरा। सिरसा में बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंची। इस दौरान बीजेपी सांसद का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया, जब सुनीता दुग्गल से ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़ों के बारे में पूछा गया। बीजेपी सांसद क्या कहती हैं, आपको सुनाते हैं। देखिए, ऐसा है, ये टेक्निकल इशू है। मैं जो अभी हमारी एमओएस बनी है, वो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, डॉक्टर भारती पंवार। तो जब ये बात उठी, राज्य जो आपको जो आंकड़े देगा, उन्हीं आंकड़ों को तो आप केंद्र में, पार्लियामेंट में रखेंगे। जब महाराष्ट्र ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन से कहीं कोई मौत नहीं हुई है, कहीं कोई डेथ नहीं हुई है, तो आप ये बताइए कि उन्हीं आंकड़ों को तो हम पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। तो ये बात देखने की ये है कि क्या वो राज्य गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हरियाणा ने नहीं, देखिए, हरियाणा ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन राज्यों ने दी है
वही इंफॉर्मेशन को हमारी एमओएस ने जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया। वहीं बीजेपी सांसद ने किसान आंदोलन पर कहा कि विपक्ष किसानों को भड़काने का काम कर रही है, लेकिन अब किसान समझ भी चुके हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बात को हमारे किसान भाइयों तक समझा सकें। जो विपक्षी दल उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उनकी असलियत सामने आ रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अब धीरे धीरे किसान भाई भी जो हैं वो इस बात को मान रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सिर्फ ये बात कहना चाह रहे हैं कि एक स्टीरियोटाइप जो हमारी खेती होती है उससे थोड़ा सा हट के हम खेती करने की कोशिश करें। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने बताया कि नए कृषि कानूनों पर किसानों का विरोध झेल रही बीजेपी अब कार्यकर्ताओं का सहारा लेगी। बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को कृषि कानून के फायदे बताएंगे। मंडल स्तर तक की जो बैठक है उसका हमारा यही कार्यक्रम है कि हम अपने जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं उनको इस बात को समझाएं, ताकि हमारे वो कार्यकर्ता बंधु आम जनता को, आम नागरिक तक को, धरातल के लेवल तक इस बात को समझाएं और धीरे धीरे समझ भी जाएंगे। एक और बीजेपी सांसद का कहना है कि किसानों को नए कृषि कानूनों को लेकर जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए किसान नई रणनीतियां अपना रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ खटखटे टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी है। इस दौरान किसानों ने एक और नया फरमान जारी कर दिया। नए कृषि कानूनों के विरोध में जींद खटखट टोल प्लाजा पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसानों में बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ गुस्सा बरकरार है। किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं और आंदोलन को धार देने के लिए नई रणनीतियां बना रहे हैं। अब आंदोलनकारी किसानों ने एक और नया फरमान जारी किया है। इन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वे 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जींद में किसी भी बीजेपी जेजेपी नेता को झंडा नहीं फहराने देंगे। अगर फिर भी यहां घुसने की कोशिश करते हैं तो काले झंडे दिखाकर नेताओं का पुरजोर विरोध होगा। 15 अगस्त को हम शांतिपूर्ण 15 अगस्त मनाएंगे, अपनी झांकियां निकालेंगे। जो किसानों के औजार हैं वो ट्रैक्टर ट्रालियां में धरेंगे और पुराने जो हैं और शहीदों को नमन करेंगे और शांतिपूर्वक अपना एक मार्च काटेंगे शहर में को, और फिर वापिस यहीं आ जाएंगे। रूट मार्च चार्ट हमने बना लिया है, लेकिन हमने प्रशासन से भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। जो यही रूट मार्च चार्ट होगा इस पर चलेंगे। प्रशासन एसपी डीसी को और देंगे, हम उस पर चलेंगे। काले झंडे दिखाएंगे और उसका आगे खड़े होकर विरोध करेंगे। पूरा नहीं फिराने देंगे झंडा। जब ये झंडे का कहीं नहीं चाहिए, झंडे का लायक नहीं है। किसान मजदूर आज मर रहा है, झंडा ही ने फिराया नहीं कहते। तिरंगा झंडा ही ने जानते नहीं कि भाजपा जसपा संघ के RSS के लोग तिरंगा का इन्हें कभी सम्मान नहीं करे। आज क्यों कर रहे सम्मान। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से जींद खटखट टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। यहाँ किसानों ने फैसला लिया है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर किसान शहर में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसानों की इस परेड में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और युवा शामिल होंगे। किसानों की माने तो रूट मैप भी तैयार कर लिया गया है। 1-2 दिन में जिला प्रशासन को अवगत करवा दिया जाएगा। 15 अगस्त का हम पूरे शहर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली निकालेंगे, जिसमें झांकियां होंगी। सिर्फ खाली ट्रैक्टर होंगे हमारे, वो भी खाली सिंगल ट्रैक्टर नहीं होगा, ट्रॉली और ट्रैक्टर होगा। कोई सिंगल ट्रैक्टर नहीं होगा, न कोई मोटरसाइकिल का होगा, न कोई गाड़ी होगी। उनके अंदर हमारे आदमी, माताएं, बहनें और झांकियां हम शहर में निकालेंगे। झंडा कौन सा रहेगा? झंडा भारत का जो झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो भी होगा और किसान का झंडा भी। बीजेपी का यहाँ पर कोई नहीं आएगा। वहाँ अगर आता देखे, हम राष्ट्रीय झंडे का मान सम्मान करते हैं। कौन आएगा उसके ऊपर विचार भी कराएंगे, लेकिन झंडा चढ़ाने से हम किसी को नहीं रोकेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार। बहरहाल किसान नई रणनीतियां बनाकर 3 कृषि कानूनों के विरोध में सरकार को झुकाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने एक और नया फरमान तैयार कर लिया है। ऐसे में देखना होगा कि उनका ये कदम कितना कारगर साबित होता है। किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, लेकिन अब की बार दिल्ली नहीं, हरियाणा में होगी, और वो भी 15 अगस्त को। बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता हैं। संधू साहब, अब की बार क्या आपका प्रोग्राम रहने वाला है? दिल्ली में जो ट्रैक्टर परेड हुई उसमें काफ़ी विवाद हुआ, किसानों पर काफ़ी ब्लेम भी लगे। देखिए, उस बात को लेकर के हमें एक शिक्षा मिली है। इस बार जो हम रैली जो निकाल रहे हैं, वो सारी व्यवस्था बना करके
निकाल रहे हैं। कोई भी ट्रैक्टर सिंगल ट्रैक्टर इंजन नहीं होगा, कोई गाड़ी दूसरी नहीं होगी, किसी भी कोई चाहे पतिदारी हो चाहे कोई नॉर्मल हो, कोई बाइक नहीं होगी। खाली ट्रैक्टर के साथ ट्रैली होगी और उसके अंदर वो निकाली जाएंगी, झांकियाँ निकाली जाएंगी। और इतने ट्रैक्टरों का हमारे पास न्योता आ चुका है कि यहाँ पर जो ट्रैक्टर शहर से जो रूट बना रखा है, उस रूट के तहत आखिरी ट्रैक्टर यहाँ पे ही मिलेगा, पूरे शहर के निकाल के इतनी व्यवस्था की है। और दूसरे कोई राजनेता अगर यहाँ पीछे की तरह नहीं आया, अच्छी बात है। इस बार भी अगर कोई राज का नेता यहाँ झंडा फहराने के लिए आएगा, उसका भी हम बहिष्कार करेंगे। अगर उपायुक्त महोदय झंडा फहराता है तो उसका हम जैसे पिछली बार स्वागत किया, इस बार भी स्वागत करेंगे और उनका धन्यवाद भी करेंगे। यानी प्रशासन का बहिष्कार नहीं होगा, नेताओं का होगा। कैप्टन साहब, कितने किलोमीटर का रूट है, कितने ट्रैक्टर भाग लेंगे, किस तारीख को आप ये प्लान कर रहे हैं और ट्रैक्टर परेड का क्या मकसद होगा? सबसे पहले तो ट्रैक्टर परेड का जो मकसद है, क्योंकि हमने भी एक बार और ट्रैक्टर परेड बीच में निकाली थी और प्रशासन ने ये कहा था हमसे कि जी अव्यवस्था फैल जाएगी, आप लोग ये मत करो। हमने कहा था कि हमने जो है आश्वासन आपको दे रखा है कि खटकर टोल प्लाजा से पूरे अनुशासन के साथ जो भी कार्रवाई की जाएगी वो अनुशासनित होगी और अनुशासन से ही जो है निकाला जाएगा। इस बार हमारे पास आज जो है 1300 के लगभग ट्रैक्टर रजिस्टर्ड हो चुके हैं आज तक, और अभी और गांव से जो है उनकी लिस्टें आ रही हमारे पास कि हम भी आएंगे। पिछली बार की तरह हमने एक बात कही थी कि हम सिंगल ट्रैक्टर नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। 15 अगस्त को होगा ये प्रोग्राम, और हम एक विशेष पहचान अपने ट्रैक्टरों पर लगाएंगे जिससे हमें ये पहचान हुए कि ये ट्रैक्टर हमारा है और ये ट्रैक्टर किसी और का है जो हमारे इस मुंह को बदनाम करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमने ये व्यवस्था भी की है। पहले से अनुशासन बनाए हुए हैं और किलोमीटर का तो पता नहीं, भी 20 किलोमीटर में आएंगे, 30 किलोमीटर तो ट्रैक्टर यहाँ पर निर्भर करेगी। क्यों, हज़ारों की गिनती में ट्रैक्टर जाएंगे, लेकिन ट्रैक्टर और ट्रैली जाएंगी। जैसे साहब ने बताया, ना कोई मोटरसाइकिल होगा ना गाड़ी। क्या प्रोग्राम रहेंगे आप? ये हम झांकी निकालेंगे और तिरंगा फहराएंगे अपने टोल प्लाजा। नेताओं का विरोध होगा अगर नेता एंट्री करते हैं? बिल्कुल विरोध होगा। जीन में जो कोई नेता फहराने आएगा तिरंगा, हम बिल्कुल जोर विरोध करेंगे पहले की तरह, लेकिन किसान का झंडा, तिरंगा झंडा किसान लहराएगा और टोल प्लाजा पर लहराएगा। लेकिन झांकियाँ निकाल के दुनिया को दिखाएंगे भाई किसान के पास पुराने क्या क्या औजार थे, कैसे अपना पेट बिगाड़ते किसान मजदूर, कैसे कैसे राहत दे। सिर्फ यही हमारा मॉडल होगा जो जीन में और शांतिपूर्ण होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल, किसान ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार जो ट्रैक्टर परेड होगी वो शांतिपूर्वक होगी। और 15 अगस्त को ये खटकर टोल प्लाजा है जहां हम खड़े हैं, देखिए ये टोल प्लाजा पर जहां किसान हर रोज बैठते हैं, बड़ी संख्या में 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसान यहाँ बैठे हैं। यहीं से ये काफिला निकलेगा जींद शहर की तरफ और पूरे जींद शहर में होते हुए किसान जाएंगे। 3 कृषि कानूनों की जो रद्द करवाने की मांग को लेकर ये रोष प्रदर्शन, रोष मार्च होगा 15 अगस्त को, और अलग अलग वेशभूषा में किसान नजर आएंगे। अपने जो खेती से जुड़े औजार हैं उनका प्रयोग वो उस दिन जो झांकियां उनमें अलग अलग तरीके से करेंगे और प्रशासन से अभी परमिशन ले रहे हैं। गांव-गांव अभी जो है रजिस्ट्रेशन करना इनका शुरू हो गया है और दावा किया जा रहा है कि 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसको जो है दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। अब की बार इनके वॉलंटियर इस व्यवस्था को देखेंगे। जींद में जल भराव की समस्या कई दिनों से बनी हुई है, लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जनता की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। मानसून की बारिश शुरू होते ही जींद जिला पानी पानी हो गया है। इस बारिश से शहर पानी से लबालब है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां जल भराव न हुआ हो। जिले के पौष कॉलोनी की ये तस्वीरें तो देखिए, कई फीट पानी भरा है। लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है, लेकिन प्रशासन की आंखें अभी भी नहीं खुल रही। इस बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। कई बार बीजेपी विधायक कृष्ण मीठा यहां हालात का जायजा ले चुके हैं, लेकिन लोगों के साथ साथ विधायक की बातों को भी अनसुना किया जा रहा है। एक बार फिर बीजेपी विधायक कृष्ण मीठा जिले के ईटल कला गांव में पहुंचे और बस्ती में भरे घुटनों तक पानी में पैदल चले। बीजेपी विधायक का कहना है कि उन्होंने बीडीओ को बरसाती पानी निकालने को कहा था, लेकिन 2 बार कहने के बावजूद बीडीओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 दिन पहले ईटल कला गांव के लोग मेरे पास आए थे और मैंने बीडीओ का ध्यान को कहा कि वहाँ पर पानी भरा हुआ और सारी बस्ती डूब चुकी है। लोग अपने अपने घरों को छोड़ के गाँव में लोगों के घरों में रहने का काम कर रहे हैं।
लेकिन वीडियो को मैंने कहा, बोला जी कल तक हो जाएगा। कल फिर मैंने वीडियो को फ़ोन किया था कि शाम तक अगर व्यवस्था नहीं होती तो मैं खुद पानी में मौका देखने जाऊंगा और मैं खुद पानी निकालूंगा। लेकिन वीडियो के कान पे जू तक नहीं देंगे। और वीडियो बड़ा ही मतलब कि जिसको ये कह सकते लापरवाह व्यक्ति है, जिसको लोगों को, गरीब लोगों को डूबने का कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं। वो अपना घर बैठा आराम से, उसे कोई चिंता नहीं किसी भी प्रकार की। और इतनी लापरवाही ठीक नहीं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि उसे तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। ऐसे वीडियो की या ऐसे व्यक्ति की जो गरीबों की परवाह ना करे, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल इस समस्या से लोग काफ़ी दिनों से जूझ रहे हैं और प्रशासन से समाधान के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ निराशा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि बड़े बड़े दावे करने वाला प्रशासन आंख मूंद कर क्यों बैठा है।